11th के फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए आप लोगों ने? या पार्ट 2 भी कल से स्टार्ट हो चुका है। अब पार्ट 2 फिल करने के बाद, कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस डालने के बाद, नेक्स्ट आपके पास जो है पार्ट 2 फिल करते वक्त ही आपको डिसाइड करना था साइंस, कॉमर्स या HSVC में मैक्सिमम बच्चे जो साइंस लेते हैं उनके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और कौन से सब्जेक्ट लेने से आगे क्या फायदा होगा वो भी नहीं पता। तो अब आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीजें क्लियर करेंगे कि आपका अगर गोल जो है 12th के बाद के जो गोल है उसके ऊपर आपके 11th के सब्जेक्ट्स कैसे डिपेंडेंट रहेंगे और आपके 10th में जो प्रिपरेशन था वो 11th 12th में क्या डिफरेंस आएगा उसमें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल बंसल फ्रॉम बी बेटर एकेडमी और हम आपकी मदद करने आए हैं वाइजली चूज करने के लिए कि आपके 11th में सब्जेक्ट्स क्या रहने चाहिए जिसका आपका करियर जो है वो सिक्योर रहे, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज में आप अपना करियर बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि 11th साइंस में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो 11th साइंस है उसमें आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में आपके पास कंपलसरी कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? तो कंपलसरी में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है इंग्लिश, दूसरा होता है फिजिक्स, तीसरा होता है केमिस्ट्री। तो बच्चों अगर आपको साइंस लेना है तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपको कंपलसरी लेने ही है। ऑप्शनल में क्या क्या आता है? ऑप्शनल में 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है सेकेंड लैंग्वेज के लिए। सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? आप हिंदी ले सकते हो, आप मराठी ले सकते हो, आप IT ले सकते हो, या फिर आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आपके पास 10th में 3 सब्जेक्ट्स थे मोस्टली सभी के पास, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, लेकिन 11th में आपके पास एक इंग्लिश तो कंपलसरी है। बाकी ये 4 में से आपको सिर्फ एक ही चूज करना है, एनी वन, ओनली वन। हिंदी मराठी तो आप सब जानते हो। IT इज बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज बेटा, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें होती है उसके अंदर। और फॉरेन लैंग्वेजेस में हर एक कॉलेज में अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी कॉलेज में फ्रेंच है, किसी कॉलेज में जर्मन है, किसी कॉलेज में चाइनीज होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप अपने नीड के हिसाब से ले सकते हो। सजेशन ये रहता है कि जिनको आगे जाके करियर बनाना है इंजीनियरिंग में, टेक्निकल साइड में, तो IT बेटर होता है, क्योंकि IT में लैंग्वेजेस के मुकाबले जो आपके सब्जेक्ट प्योर लैंग्वेजेस है उनके मुकाबले मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। मतलब IT में पॉसिबिलिटी कि आप 100 on 100 भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन हिंदी, मराठी इनमें 100 on 100 स्कोर करना इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज मेन ग्रुप सिलेक्शन। अब ये जो ग्रुप सिलेक्शन है इसको मैं न्यू स्लाइड पे ले लेता हूं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके यहां तक अभी 4 सब्जेक्ट्स हो चुके, 3 कंपलसरी, एक आपने इसमें से चूज कर लिया, 4 आपके हो गए। अभी आपको 2 बाकी है सब्जेक्ट। तो वो 2 सब्जेक्ट्स हम क्या क्या ले सकते हैं? अब वो 2 सब्जेक्ट में हम ले सकते हैं मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, या फिर आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, या और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली आर्ट स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ऑप्शंस में तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अब ये 3 में से बच्चों आपको 2 सेलेक्ट करना है, तो वो 2 आपका करियर डिसाइड करने वाले। ये जो सिलेक्शन है दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग योर करियर। तो वो 2 सब्जेक्ट्स जो है वो 2 सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। मान लो किसी स्टूडेंट को आफ्टर 12th टेक्निकल ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, BSc इन कंप्यूटर साइंस, डिफेंस की किसी चीजों में जाना है जैसे NDA के थ्रू इसमें एयरफोर्स या नेवी में जाना है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे मैथ्स इज कंपलसरी। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी भी चीज में है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में एयरफोर्स या नेवी में जाना है, या प्राइवेट कमर्शियल पायलट भी बनना है, या टेक्निकल चीजों की जहां पे जरूरत पड़ती है, टेक्निकल चीजें, BSc इन कंप्यूटर साइंस, ऐसा कोई भी आपको कोर्स करना है तो आपको मैथमेटिक्स लेना जरूरी है। आपको मैथमेटिक्स लेना जरूरी है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है?
आप मैथ्स के साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, मैथ्स और ज्योग्राफी। फिलहाल कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बाकी सब्जेक्ट्स हटा देते हैं, हम सिर्फ ज्योग्राफी ही रखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी ही रखते हैं, उसके ऑप्शंस में और कुछ चीजें हैं वो आप समझ लेना। फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपको टेक्निकल में जाना है, टेक्निकल में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर मैथ्स प्लस ज्योग्राफी। यू कैन ऑप्ट फॉर मैथ्स प्लस ज्योग्राफी, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी, अगर आपको मेडिकल रिलेटेड करियर बनाना है, मेडिकल रिलेटेड करियर मतलब सबके दिमाग में आएगा डॉक्टर, करेक्ट है, सबसे टॉप मोस्ट पे जो है मेडिकल प्रोफेशन में दैट इज डॉक्टर। बट डॉक्टर में बहुत सारी वैरायटी होती है, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीडीएस, ये इंसानों के डॉक्टर। इसके अलावा जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं, वेटेनरी डॉक्टर। इसके अलावा आपके बाद प्लांट्स के डॉक्टर भी होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, दीज आर प्लांट के डॉक्टर्स। या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस जो है ये आपके मेडिकल स्ट्रीम में है। या इसके अलावा जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं, अब मान लो किसी कोई बीमार हो गया, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करके आ जाओ। तो ये जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी लैब टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं करते, वो डॉक्टर्स को हेल्प करने वाले पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो पैरामेडिकल में आपके पास क्या क्या आ गया, रेडियोलॉजिस्ट आता है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आता है, जो एक्सरे निकालते हैं वो, लैब टेक्नीशियंस, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मेडिकल में अगर आपको करियर करना है तो मेडिकल के हर स्ट्रीम में, मेडिकल के हर स्ट्रीम में इट इज कंपल्सरी कि आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में कहीं पे भी करियर करना है तो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर बायोलॉजी के साथ आप ज्योग्राफी रख सकते हो। तो ये दो कैटेगरीज है। आपका इंटरेस्ट जो है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो। आपको टेक्निकल साइड में जाना है तो मैथ्स एंड ज्योग्राफी, आपको मेडिकल साइड में जाना है तो बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। बट इन केस आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, मान लो आपने आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे मेडिकल साइड में जाना है या इंजीनियरिंग साइड में जाना है, तो आप बोथ भी रख सकते हो। यू कैन कीप बोथ द ऑप्शंस ओपन फॉर यू, दैट इज मैथ्स प्लस बायोलॉजी। यू कैन कीप बोथ द ऑप्शंस विथ यू, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स चूज करते वक्त आपको ये जो पहला जो है, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये 3 कंपलसरी है। इसमें से अगर आपको परसेंटेज 12th में बहुत अच्छे चाहिए तो आई विल सजेस्ट गो फॉर आईटी, बेस्ट ऑप्शन। बट आईटी का एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, मान लो अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो XYZ, और वहां पे आपकी 12th 11th की कॉलेज की फी है मान लो 30,000 रुपए, ठीक है। तो अगर आप हिंदी या मराठी या लेते हो तो आपको 30,000 ही भरनी है। लेकिन अगर आप आईटी लेते हो तो एटलीस्ट 5 to 8,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा फी लगती है। तो अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है देन यू कैन गो फॉर हिंदी मराठी, बट अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर आईटी। आईटी में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और आईटी के लिए एक्स्ट्रा फीस लगती है, वो कॉलेज जो है वो खुद के पास नहीं रखता है बच्चों, वो बोर्ड को देने पड़ते हैं। बोर्ड को एक्स्ट्रा फी लगती है क्योंकि आईटी में कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सी चीजें जिसके लिए एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है, बोर्ड्स को भी, कॉलेज को भी, लैब वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, इसीलिए उसके एक्स्ट्रा फीस लगती है। हिंदी मराठी के लिए वो नहीं लगता। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था, वो पर्पस ये है कि आपको आपके चॉइस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज करना है, और मेन ये 3 में से 2, एनी टू फ्रॉम दिस 3, ठीक है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें फाइनली, तो कंक्लूड करते वक्त आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, आपका इंग्लिश, फिर आपका आईटी, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस ज्योग्राफी। ये हो गया टेक्निकल वालों के लिए, जिनको टेक्निकल में करियर करना है। सेकंड आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे इंग्लिश, आईटी प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। ये हो गया आपका मेडिकल वालों के लिए। और तीसरा है इंग्लिश, आईटी प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या। और जो बाद में डिसाइड करने का मतलब है, इससे ये मतलब नहीं कि आपको 11th और 12th दोनों साल आपको मैथ्स और बायोलॉजी दोनों करना है।
मान लो आपने 11th में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों रखा, 11th के एंड में आपने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे टेक्निकल में ही जाना है, अब मुझे बायोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे सकते हो। उस एप्लीकेशन के थ्रू आपका 12th स्टैंडर्ड में जो है बायोलॉजी हटा के ज्योग्राफी दे दिया जाएगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर मैथमेटिक्स। मान लो आपने 11th में मैथमेटिक्स ले लिया चूज करने के लिए, बट 11th एंड में आपका डिसाइड हो गया कि मुझे मेडिकल साइड में जाना है, आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने सोच लिया कि मुझे मेडिकल साइड में जाना है, तो आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो, मैथ्स ड्रॉप करके ज्योग्राफी ले सकते हो। तो दिस हैज द फ्लेक्सिबिलिटी। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इसको चेंज करके पीसीएम प्लस ज्योग्राफी कर सकते हो, या इसको पीसीबी प्लस ज्योग्राफी कर सकते हो। अगर ये आपका 11th में ये था तो ऑफ कोर्स 12th में आप इसको चेंज कर सकते हो, ये अलाउ करता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इस चीज को अलाउ करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट रिलेटेड। ये वीडियोस आप देखिए पूरा अच्छे से ध्यान से, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, क्योंकि अभी पार्ट 2 की जब लिस्ट लगेगी, कॉलेज का नाम जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स फिल करने थे और उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एंट्रेंस एग्जाम्स पे, 10th तक क्या था बच्चों, 10th में आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी थी, बोर्ड एग्जाम के आपके मार्क्स आ गए, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे आपके 11th के एडमिशंस हो गए। बट आफ्टर 12th आपके जो एडमिशंस होते हैं वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे नहीं होते बच्चों, वो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में करियर बनाना चाहते तो उस चीज में करियर बनाने के लिए आपका मेथड क्या होना चाहिए, कि आपको 11th से तैयारी कैसे करनी है, 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, आफ्टर 12th कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी है, पूरी जर्नी पे हम एक वीडियो बनाएंगे। पर्टिकुलरली हर एक सेक्शन के मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच, होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड प्लीज डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए ताकि आपको सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम ना है।